चौक पर लगी जादुई गरीब सब्जी रोटी की ठेली पर खूब भीड़ लगी हुई थी। तभी उसके सामने फास्ट फूड की रेडी लगाई हुई मगन बोलता है, ना जाने इस गरीब की सब्जी रोटी में ऐसा कौन सा जादू है जो इसके ग्राहक दिन में गरजते घंटों के जैसे बढ़ते ही जाते हैं। और इतना सा छोटा ठेला है इसका, उस पर भी इतना सामान कैसे ले आता है कि रात तक भी इसका सामान खत्म ही नहीं होता। ना जाने क्या राज है। जो भी हो, मुझे पता ना लगाना ही होगा। अरे अगर हर कोई सब्जी रोटी ही खाता रहेगा तो हम जैसे फास्ट फूड वालों का तो जीवन बर्बाद ही हो जाएगा। इतना कहकर मगन अपने काम में लग जाता है और वहीं गरीब सब्जी रोटी वाली की ठेले पर काम कर रही ठेले की मालकिन शांति खुद से कहती है, हे भगवान, ये रमेश जी कहाँ रह गए? दुकान पर ग्राहकों का इतना रश है और ये पता नहीं कहाँ चले गए। अकेले सब कैसे संभालूं? शांति इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने से आते हुए अपने पति रमेश पर जाती है और रमेश बोलता है, क्या हुआ? ऐसे ही हाल बेहाल क्यों है तुम्हारा? जी होना क्या है, दुकान पर इतनी भीड़ है और आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। अरे मेरा जाना जरूरी था, तुम जानती हो ना, अगर नहीं जाता तो फिर सब्जी रोटी की बिक्री कैसे होती? जी समझती हूँ और सब जानती हूँ। अब आप जल्दी से ग्राहकों को देखो और वो पूड़ियाँ मुझे दो। हाँ हाँ ले लो। इतना कहकर रमेश शांति के हाथ में वो पूड़ियाँ दे देता है और शांति उस पूड़ी को खोलकर चुपके से सब्जी रोटी की भाजी में मिला देती है। वक्त गुजरता जाता है। रमेश और शांति का गरीब सब्जी रोटी वाले ठेला बहुत बढ़िया चल रहा था। अब रमेश के पास रहने को अच्छा घर था, साथ ही उसने अपने ठेले को दुकान में बदल लिया था। हर तरफ रमेश की सब्जी रोटी का ही शोर था। ऐसे ही एक दिन मगन रमेश के घर आता है और कहता है, अरे रमेश भाई कैसे हो? मगन भाई मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। क्या बताऊं भाई, बस बीत रहा है वक्त। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ भाई, कुछ ठीक नहीं है। काम चल ही नहीं रहा और पैसों की बड़ी तंगी है। हाथ बड़ा बांध कर चलना पड़ रहा है। हाँ भाई समझ सकता हूँ। अरे भाई तुम्हारी दुकानदारी तो बड़ी अच्छी चल रही है, हमें भी बता दो ऐसा कौन सा जादू मिलाकर लाते हो अपनी सब्जी रोटी में जो हर कोई तुम्हारी सब्जी रोटी खाने के लिए चिपका रहता है। अरे मगन भाई कैसी बात करते हो, जादू तो क्या ही है, बस स्वाद की बात है। सारे लोगों को हमारी सब्जी रोटी स्वाद लगती है तो वे खाने चले आते हैं। कुछ देर यूं ही बातचीत करने के बाद मगन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन जब शांति गरीब सब्जी रोटी का ठेला संभाल रही होती है तो मगन उस पर नजर बनाए रखता है और वो देखता है कि शांति के कान में कुछ बोलकर रमेश चला जाता है। ये देखकर मगन फटाफट से अपनी दुकानदारी बढ़ाकर दबे पांव रमेश का पीछा करने लगता है। रमेश जंगल के रास्ते को पार करता हुआ ऊंची पहाड़ी के पास पहुंच जाता है और पहाड़ी के ऊपर बनी एक गुफा के अंदर जाता है जहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, खतरा। रमेश उस गुफा के अंदर जाता है। कुछ देर बाद हाथों में पूड़ियाँ लिए वापस लौट आता है और हमेशा की तरह वो पूड़ियाँ लाकर शांति को देता है और शांति उसे सब्जी रोटी में मिला देती है। और ये सब देखकर मगन खुद से कहता है, जरूर जादू इस पुड़िया में है, तभी तो लोगों के दिल और जुबान पर इस शांति और रमेश की सब्जी रोटी का स्वाद लगा हुआ है। कोई और कुछ नहीं खाता, कोई गोलगप्पे नहीं खाता, कोई स्प्रिंग रोल नहीं खाता, बर्गर नहीं खाता, पिज्जा नहीं खाता, ना ही कोई मोमोज खाता है। बस खाता है तो इनकी सब्जी रोटी। इस सारे जादू और सब्जी रोटी का राज उस गुफा में ही छुपा है। मैं भी कल उस गुफा में जाऊंगा और सारी बातों का पता लगा लूंगा और फिर मैं इन दोनों को पीछे छोड़कर अपनी दुकानदारी खूब आगे बढ़ाऊंगा। इतना बोलकर मगन अपने कामों में लग जाता है और अगले दिन वो उसी जगह पर जा पहुंचता है जहां उसे रमेश को जाते देखा था। मगन जैसे ही गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि गुफा में चारों तरफ अंधेरा था और एक पुराने पड़े सिलबट्टे के सिवा कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर मगन बोलता है, अरे ये क्या नर्क है, पता नहीं वह रमेश का बच्चा यहाँ क्या करने आता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा था उसके हाथ में कोई पुड़िया भी थी। समझ नहीं आता उसे किसने दी, यहाँ तो अंदर कोई भी नहीं है। इतना कहकर मगन वहाँ से जाने लगता है कि तभी उस पुराने पड़े सिलबट्टे में से
एक आवाज आती है। क्या हुआ मगन, जो तुम ढूंढ रहे थे वह नहीं मिला? तुम्हें भी अपने खाने में स्वाद चाहिए, जादू चाहिए, जो रमेश की सब्जी रोटी में है। रमेश की सब्जी रोटी कोई आम सब्जी रोटी नहीं, बल्कि एक जादुई सब्जी रोटी है, जादुई। ये कौन बोल रहा है? किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? और कौन बोलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ, सिलबट्टा। मेरी तरफ देखो। अरे मेरे अंदर जो भी मसाला पीसता है ना और फिर उसे अपने खाने में मिलाता है, तो उसके खाने में बरकत ही बरकत होती है। देखा है ना रमेश को कैसे दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, सब मेरी बदौलत है। अच्छा तो ये बात है। मैं पहले ही जानता था कि हो ना हो यह किसी काली विद्या या फिर जादू का ही काम है, वरना उसकी सब्जी रोटी इतनी भी कुछ खास नहीं है। बताओ कैसे करना है तुम्हारा इस्तेमाल? मैं करूंगा और मैं भी अमीर बनूंगा। करना क्या है, बस तुम जो भी मसाले अपने खाने में डालते हो ना, उन मसालों को मेरे अंदर डालकर पीस लो और फिर उसे खाने में मिला दो। उस सिलबट्टे के कहने पर मगन वैसा ही करता है। वो अपने खाने में डालने वाले सभी मसाले उस गुफा में लेकर जाता है और उस जादुई सिलबट्टे में पीस देता है, जिसके बाद पिसे हुए मसाले खुद ब खुद एक पुड़िया में बदल जाते हैं और मगन के हाथों में आ जाते हैं। मगन ये सब देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से जाकर सारा मसाला अपने खाने में मिला देता है। कुछ ही देर में उसके पास ग्राहकों की भीड़ भी आने लगती है, लेकिन जो कोई उसके खाने को चखता है उसे खरी खोटी सुनाकर जाता है, क्योंकि उसके खाने का स्वाद जरा भी अच्छा नहीं था। ऐसे ही एक ग्राहक उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, आए हाय, सारा मुंह का स्वाद खराब कर दिया। कितनी गंदी चाउमीन बनाई है भाई तुमने। एक तो 50 रुपए भी दिए, ऊपर से हमारा टाइम भी खराब कर दिया। क्या बदले में ये गुड़ गोबर दे रहे हो तुम ही खा लो इसे। आजकल के लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, ना ही इसमें मसाला है ना ही मिर्च है। इतना बकवास है कि क्या ही बताऊं। लोगों को लूटकर इतना पैसा कमाते हो और खाना तक अच्छा नहीं देते हो। मगन को खरी खोटी सुनाकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मगन गुस्से में तिल मिला जाता है और वो अपना जादुई मसाला मिला हुआ खाना खाता है और उसे खुद भी उस खाने का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो गुस्से में तिल मिलाता हुआ शाम को रमेश के घर जाता है और उसे सारा सच बताते हुए कहता है, रमेश के बच्चे, मुझे सब पता है कि तू कैसे अपनी जादुई सब्जी रोटी बनाता है। जो उस जादुई सिलबट्टे में मसाला पीसकर अपनी सब्जी रोटी में मिलाता है ना। बता, तूने इस सिलबट्टे को क्या सिखाया था? अरे तेरी वजह से जो थोड़े बहुत ग्राहक भी मेरी दुकान पर आते थे वो अभी बंद हो गए। पहले तो तूने हमारा धंधा वैसे ही चौपट करवा दिया था और अब तूने बिल्कुल ही मंदा करवा दिया है। सच सच बता, तूने क्या किया है? अरे भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम उस जादुई सिलबट्टा से क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या हुआ है और क्या नहीं। हमारी सब्जी रोटी में तो कोई कमी नहीं आई है। इतना कहकर दोनों उस जादुई सिलबट्टे के पास गुफा में जाते हैं, जहाँ वो सिलबट्टा हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ मगन, तेरे ग्राहकों ने तुझे बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया क्या? तू लालची है, कपटी है और दुष्ट इंसान भी है। तेरे साथ तो यही होना चाहिए। जो रमेश का काम बंद करवाना चाहता था, इसलिए तुझे तेरे कर्मों का बुरा फल दिया है मैंने। तू जानता भी है, रमेश हर महीने अपने कमाए हुए पैसों में से गरीबों के लिए मुफ्त राशन बंटवाता है, उन्हें सब्जी रोटी भी खिलाता है, और तू अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को लूटता है और उन्हें गंदा सामान खिलाता है। तुझे क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हमें सब पता है। ये जादू है, जादू। जादू जो संवार सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। रमेश की सब्जी रोटी जादुई सब्जी रोटी है, क्योंकि वो जादू मेरा है, क्योंकि रमेश अच्छा है और तू बुरा है, बुरा। इतना कहकर सिलबट्टा अपने आप ही गायब हो जाता है